परिचय। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को इस प्रकार भी परिभाषित किया जाता है कि जिस भी वस्तु में जड़त्व हो उसे पदार्थ कहते हैं। सभी ठोस, द्रव और गैसें जिनसे आपके दैनिक जीवन में सामना होता है वो किसी न किसी प्रकार के ठोस हैं। आप जीव विज्ञान में सजीवों के वर्गीकरण से परिचित ही हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: अवयवों, यौगिकों और मिश्रणों के अंतर को समझना, विलयन के अनुपात जानना, निलंबन और कोलाइट विलयन के बीच अंतर समझना, समांग द्रवों और विषमांग द्रवों को पृथक करने की अवधारणा को समझना, वायु के अवयवों के पृथक्करण को समझना। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ एक द्रव्य होता है जिसकी संरचना समान होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पदार्थ चाहे जहां भी पाया जाए वो सदैव समान रहता है। ये सभी पदार्थ हैं क्योंकि आप उन्हें जहां भी पाएंगे उनकी संरचना सदैव समान रहेगी। सभी अवयव और सभी यौगिक पदार्थ कहे जाते हैं। अवयव वे पदार्थ होते हैं जो एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। इस समय कुल 113 ज्ञात अवयव हैं, जिनमें से ज्यादातर धातुएं हैं। आवर्त सारणी में दिए गए चिन्ह ज्ञात अवयवों को व्यक्त करते हैं। परमाणु भी छोटे कणों से बने होते हैं, लेकिन उन्हें सामान्य रासायनिक तरीके से विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक और प्रावस्था। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनी है। खाने वाला नमक सोडियम और क्लोरीन परमाणु से मिलकर बना है। यौगिक मिश्रण से अलग होते हैं, जिसमें वे रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। अवयवों के विपरीत यौगिकों को सामान्य यौगिक अभिक्रियाओं से अपघटित किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। प्रावस्था। पदार्थ का वह क्षेत्र जिसका अपना स्वतंत्र गुण धर्म हो उसे प्रावस्था कहते हैं। चॉकलेट बिस्किट के टुकड़े में आटे और चॉकलेट के टुकड़े का गुण धर्म भिन्न होता है, इसलिए वे भिन्न प्रावस्था को व्यक्त करते हैं। शुद्ध स्वर्ण जो कि एक अवयव है, उसमें सिर्फ एक प्रावस्था होती है। इटालियन ड्रेसिंग में कई प्रावस्थाएं होती हैं, जबकि लवण युक्त जल के विलयन में केवल एक प्रावस्था हो सकती है। समांगी पदार्थ और मिश्रण। समांगी पदार्थ। कोई भी पदार्थ जिसमें केवल एक प्रावस्था हो उसे समांगी पदार्थ कहते हैं। हाइड्रोजन जैसे अवयव और चीनी जैसे मिश्रण और लवण जल जैसे विलयन को समांगी माना जाता है, क्योंकि वे एक समान होते हैं। एक सैंपल के सभी क्षेत्र सैंपल के सभी दूसरे क्षेत्रों के समान होते हैं। मिश्रण दो या अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं जो भौतिक रूप से जुड़े होते हैं। विशेष मिश्रण अलग अलग सैंपल में भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ मिश्रण इतने अच्छी तरह मिले हुए होते हैं कि उन्हें केवल एक प्रावस्था से बना समांगी माना जाता है।
दूसरे मिश्रण जो एक से अधिक प्रावस्था से बने होते हैं उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विलयन। विलयन विशेष प्रकार के समांगी पदार्थ होते हैं क्योंकि वे यौगिक से भिन्न होते हैं। विलयन के भाग भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, न कि रासायनिक रूप से। जब आप एक गिलास लवण जल डालते हैं तो लवण जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। दोनों भाग आपस में इतनी अच्छी तरह मिल जाते हैं कि प्राप्त विलयन को एक समान कहा जाता है। आइस टी, कॉफी, मिश्र धातु और जो हवा हम श्वास के रूप में लेते हैं सभी विलयन का उदाहरण हैं। विलयन दो भागों से मिलकर बनते हैं, विलय जो घुलते हैं और विलायक जो घुलाते हैं। लवण जल में नमक विलय है और जल विलायक है। विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण एक से अधिक प्रावस्थाओं से मिलकर बने होते हैं और उन्हें भौतिक रूप से पृथक किया जा सकता है। पहले उल्लेख किया गया चॉकलेट, बिस्किट, टास्ट, सलाद और मुनक्का भूसी अनाज का कटोरा विषमांगी मिश्रण के उचित उदाहरण हैं। अवयव। अवयव एक साधारण पदार्थ होता है जिसे सामान्य रासायनिक तरीकों से और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। कार्बन, हाइड्रोजन, आयरन इत्यादि अवयव के कुछ उदाहरण हैं। मनुष्य को ज्ञात अवयवों की संख्या 109 है। यूरेनियम सबसे भारी अवयव है और हाइड्रोजन सबसे हल्का अवयव है। प्रत्येक अवयव एक दूसरे से भिन्न होता है क्योंकि प्रत्येक अवयव का एक विशेष प्रकार का परमाणु होता है। यह आकृति एक अवयव ए और दूसरा एक अवयव बी के परमाणुओं को व्यक्त करता है। एक अवयव को इससे छोटे पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि परमाणु अविभाज्य होते हैं। जब दो अवयव मिलते हैं तो परमाणु ना तो जन्म लेते हैं ना ही नष्ट होते हैं। अतः प्राप्त पदार्थ का भार मूल अवयवों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यदि एक अवयव ए का परमाणु अवयव बी के परमाणु के साथ जुड़ता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त यौगिक अणु में द्रव्यमान का अनुपात समान होता है। अतः यदि ए का एक परमाणु बी के दो परमाणुओं से संयुक्त होता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त अणु में ए और बी 1:2 यानी द्रव्यमान के आधार पर में होंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक मिश्रण में हालांकि परमाणु संयुक्त नहीं होते और वे किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। यौगिक। यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जो दो या अधिक अवयवों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। एक यौगिक में दो या अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं जो एक नया अणु बनाने के लिए रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं। जल ऐसे ही शुद्ध यौगिक का उदाहरण है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 आयतन या 1:8 द्रव्यमान के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में उपस्थित अवयव के अणु हैं, लेकिन विशेष स्थिति में हाइड्रोजन के 2 परमाणु को ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयुक्त किया जाए तो जल के अणु का निर्माण होता है। अतः जल एक यौगिक है। यौगिक विशेषकर जल 2 अवयवों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 द्रव्यमान में मिलाने से बनता है। यौगिक समांगी पदार्थ होते हैं जिनमें 2 या अधिक अवयव द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं।
यौगिक के उदाहरण हैं साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। अवयव और यौगिक में विभेद। मिश्रण। जब दो या अधिक अवयव या यौगिक एक साथ मिलाए जाते हैं तो वे अपना निजी गुणधर्म छोड़े बगैर आपस में घुल जाते हैं। इन्हें मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण को ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दो या अधिक पदार्थों की भिन्न मात्राओं से मिलकर बने होते हैं। वायु कई गैसों का मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे अवयव तथा CO2 और जल वाष्प जैसे यौगिक होते हैं। गतिविधि। एक बर्तन में आयरन और सल्फर का मिश्रण लिया गया है। इस मिश्रण के समीप एक चुंबक लाया जाता है। मिश्रण के साथ क्या होगा? केवल आयरन का बुरादा चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। मिश्रण में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाइए। आपने क्या देखा? सल्फर के कण घुल जाते हैं, जबकि आयरन का बुरादा अप्रभावित रहता है। इस गतिविधि से आप क्या समझते हैं? हम समझ सकते हैं कि मिश्रण के मूल संघटक अपना स्वतंत्र गुण धर्म बनाए रखते हैं। यहां आयरन चुंबक के प्रति आकर्षित होने का अपना गुण बरकरार रखता है और सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में घुलने की अपनी प्रकृति बरकरार रखता है। मिश्रण को समांगी या विषमांगी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विलयन व्यावहारिक तौर पर समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण। एक विषमांगी मिश्रण सामान्यतः नंगी आंखों के प्रत्यक्ष होता है। यह दो भिन्न प्रकार के पदार्थों लवण और काली मिर्च, तेल और सिरका इत्यादि का मिश्रण होता है, जो कि भिन्न भौतिक अवस्थाओं द्रव और गैस अवस्था में हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। समांगी मिश्रण नंगी आंखों से देखने पर एक ही पदार्थ दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि केवल एक भौतिक अवस्था यानी केवल ठोस या केवल द्रव इत्यादि प्रत्यक्ष होती है और दो या अधिक पदार्थ इस प्रकार मिलाए जाते हैं कि नंगी आंखों से अलग अलग पदार्थों को पहचानना असंभव होता है। इसका एक उदाहरण है कृत्रिम मक्खन। आमतौर पर कृत्रिम मक्खन 3 तरह के पदार्थों से बना होता है। हालांकि तीनों पदार्थ मिलकर एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो एक पदार्थ दिखता है। यौगिक और मिश्रण के बीच विभेद। गतिविधि। मिश्रण और यौगिक के बीच अंतर का अध्ययन करने के लिए एक चीनी मिट्टी के बर्तन में 56 ग्राम आयरन का बुरादा लीजिए। इसमें 32 ग्राम सल्फर चूर्ण मिलाइए। इन्हें अच्छी तरह से मिलाइए। एक दूसरे चीनी मिट्टी के बर्तन में 56 ग्राम आयरन और 32 ग्राम सल्फर चूर्ण लीजिए। इस बर्तन को उच्च तापमान तक गर्म कीजिए। अब आपने क्या देखा? अब एक चुंबक लीजिए। इसे दोनों बर्तनों के ऊपर से ले जाइए। अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। जब आयरन का बुरादा और सल्फर चूर्ण को चीनी मिट्टी के बर्तन में लिया जाता है तो वे एक मिश्रण बनाते हैं। आयरन और सल्फर परस्पर मिलते नहीं हैं। आयरन और सल्फर दोनों अपना स्वतंत्र गुण धर्म बनाए रखते हैं। जब हम मिश्रण के समीप एक चुंबक लाते हैं तो आयरन का बुरादा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। विलयन। दो या अधिक पदार्थों का मिश्रण एक विलयन, एक निलंबन या कोलाइड हो सकता है। जब शुद्ध पदार्थ
आणविक परमाणुओं या आयन आकार के होते हैं, तो पदार्थ की अवस्था को आणविक प्राकीर्णन की अवस्था कहा जाता है। एक विलयन दो या अधिक पदार्थों का समांगी आणविक प्राकीर्णन होता है। इसे इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है कि विलयन दो या अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी का अर्थ है कि सभी जगह एक समान, अतः वो विलयन जो समांगी मिश्रण हो, उसका संगठन हर जगह समान होगा। शक्कर का विलयन स्पष्टता तरल होता है और हम शक्कर के टुकड़ों को जल के अणुओं से सूक्ष्मदर्शी से भी अलग नहीं कर सकते। विलयन के कुछ उदाहरण हैं लवण युक्त जल, शक्कर का विलयन, कॉपर सल्फेट और एसिटिक अम्ल का जल में विलयन यानी सिरका। वह तरल जिसमें पदार्थ घुलते हैं उन्हें विलायक कहते हैं। वह पदार्थ जो विलायक में घुलकर विलयन बनाते हैं उन्हें विलय कहते हैं। शक्कर के विलयन में शक्कर विलय है, जल विलायक है। सामान्यतः किसी भी विलयन में विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम होती है। विलयनों के प्रकार। विलयनों को घुले हुए विलय की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। असंतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलयन का तापमान बढ़ाए बिना और विलय मिलाया जा सकता है। संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें एक नियत तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी है। संतृप्त विलयन में घुले हुए और नहीं घुले हुए विलय की मात्रा परस्पर साम्य में होती है। पूर्ण संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त सांद्रता से अधिक होती है। विलयन का गुण। एक सच्चा विलयन समांगी मिश्रण होता है। विलयन के घटक छनन जैसी विधियों से आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। विलय कणों का आकार बहुत छोटा होता है और इनका व्यास 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। विलयन स्वच्छ और पारदर्शी होता है। विलयन स्थिर होता है और यदि हिलाया ना जाए तो विलय कण नीचे नहीं बैठते। निलंबन। कुछ पदार्थ द्रव में नहीं घुलते। ऐसे पदार्थों के छोटे कण द्रव में निलंबित रह जाते हैं, जैसे कि रेत, कीचड़ जल में निलंबित रह जाते हैं। इसी प्रकार ठोस गैस में भी निलंबित रह सकते हैं। इन मिश्रणों को निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें ठोस के छोटे कण द्रव या गैस के पूरे द्रव्यमान में घुले बिना निलंबित रहते हैं। निलंबन के गुण धर्म। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें ठोस के छोटे कण द्रव या गैस के पूरे द्रव्यमान में घुले बिना निलंबित रहते हैं। निलंबन में कण सामान्य आंखों से दिखाई देते हैं। कणों का व्यास 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। विलयन में कणों को द्रव से अलग छान कर किया जा सकता है। स्थिर रखने पर निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइड। कोलाइड विलयन देखने में समांगी लगता है, किंतु उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह वास्तव में विषमांगी होता है। कोलाइड सच्चे विलयन और निलंबन के मध्य होता है। कोलाइड वह विलयन होता है जिसमें विलय के कण का आकार सच्चे विलयन से बड़ा किंतु
निलंबन से छोटा होता है। इस तालिका में कुछ कोलाइडों के सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। टिंडल प्रभाव। कोलाइड अपने से गुजरने वाले प्रकाश को फैला देता है। इसका अर्थ है कि कोलाइड से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दिखती है। यदि अंधेरे कमरे में रखे कोलाइड से प्रकाश की किरण गुजरे तो प्रकाश का पथ कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के फैलाव के कारण देखा जा सकता है। इसी प्रकार का प्रभाव तब भी देखा जा सकता है जब प्रकाश की किरण धूल भरे वायु से होकर गुजरती है। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के फैलाए जाने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव सच्चे विलयनों में नहीं दिखाई देता। द्रवों में टिंडल प्रभाव लेजर पॉइंटर की सहायता से आसानी से देखा जा सकता है। यदि आप दूध को इतना पतला करें कि यह लगभग पारदर्शी हो जाए या आपके पास किसी प्रकार का विलयन हो जैसे कि कोलाइडल सिल्वर, तो लेजर की किरण द्रव से गुजरते हुए आसानी से देखी जा सकती है। मिश्रण और दो अमिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण। एक मिश्रण के घटकों को पृथक करना। विस्मांगी मिश्रण को सामान्य भौतिक विधि जैसे हाथ से चुनकर, छानकर इत्यादि से पृथक किया जा सकता है, लेकिन मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है। दो अमिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण। दो अमिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण कीप द्वारा किया जा सकता है। गतिविधि। एक पृथक्करण कीप लीजिए और इसमें डाइएथिल ईथर लीजिए। इसे कुछ देर स्थिर छोड़ दीजिए। डाइएथिल ईथर और जल की परत पृथक हो जाती है। कीप के नीचे एक फ्लास्क रखिए और ऊपर से स्टॉपर हटाकर स्टॉप कॉर्क को खोल दीजिए। जल की निचली परत को बाहर निकाल दीजिए। जब डाइएथिल ईथर स्टॉप कॉर्क के पास पहुंचे तो पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को बंद कर दीजिए। दो मिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण। दो मिश्रणीय द्रवों का आसवन विधि से पृथक्करण। गतिविधि। एक आसवन फ्लास्क में एसीटोन और जल लीजिए। एक छिद्र में थर्मामीटर डालिए। फ्लास्क के बगल की नलिका को लाइबिक के दोहरी दीवार वाले संघनक से जोड़िए। गैस बर्नर की सहायता से द्रव को गर्म कीजिए। एसीटोन वाष्पीकृत होता है। वाष्पन से प्राप्त वाष्प संघनक के बगल के भाग में एकत्रित होता है। संघनक में बहता हुआ शीतल जल एसीटोन को द्रव के रूप में संघनित कर देता है, जो कि गृहीता में एकत्रित होता है। फ्लास्क में जल शेष रह जाता है। ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड, कपूर इत्यादि पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों के लिए ऊर्ध्वपातन की विधि प्रयोग की जाती है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसमें ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गतिविधि। एक चीनी बर्तन में रेत और आयोडीन का मिश्रण लीजिए। बर्तन को उल्टे कीप से ढक दीजिए। बर्नर की सहायता से मिश्रण को धीमे धीमे गर्म कीजिए। कीप से आयोडीन वाष्प की बैंगनी रंग की लौ उठती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। आयोडीन वाष्प कीप में संघनित होकर ठोस रूप में एकत्रित होता है। जब बर्तन के मिश्रण से वाष्प निकलनी बंद हो जाए
तो गर्म करना बंद कर दें। शुद्ध आयोडीन क्रिस्टल निकल चुके हैं। ऊर्ध्वपातनीय रेत बर्तन में शेष रह जाती है। आयोडीन ऐसे पदार्थ का सामान्य उदाहरण है जो प्रत्यक्षतः कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ऊर्ध्वपातित होता है। क्रिस्टलीकरण। किसी पदार्थ के गर्म विलयन को ठंडा करने पर वह उसी पदार्थ का शुद्ध क्रिस्टल प्रदान करता है। गतिविधि। बीकर में 100 ml पानी लीजिए। तनु सल्फरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालकर विलयन को अम्लीकृत कीजिए। पानी को गर्म कीजिए। जब यह उबलना शुरू कर दे तो इसमें कॉपर सल्फेट चूर्ण को धीरे धीरे तब तक मिलाइए जब तक कि संतृप्त विलयन न प्राप्त हो जाए। विलयन को छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। थोड़े समय बाद आप विलयन में कॉपर सल्फेट के नीले रंग के चमकदार क्रिस्टल देख पाएंगे। रासायनिक परिवर्तन। यदि पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण 1। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन उनका रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। उनकी गंध और ज्वलनशीलता भिन्न है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का रासायनिक गुण उसे जल से भिन्न बनाता है। उदाहरण 2। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पदार्थ को मुख्यतः अवयव, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अवयव वे पदार्थ हैं जो केवल एक तरह के परमाणु से बने होते हैं। यौगिक वे पदार्थ हैं जो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। मिश्रण दो या अधिक प्रकार के पदार्थों के भौतिक रूप से मिलने से बनते हैं। एक विलयन दो या अधिक पदार्थों का समांगी आणविक फैलाव होता है। वह द्रव जिसमें पदार्थ घुलता है उसे विलायक कहते हैं। वह पदार्थ जो विलायक में घुलता है उसे विलय कहते हैं। विलयन को असंतृप्त, संतृप्त और पूर्ण संतृप्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें ठोस के छोटे कण द्रव या गैस के पूरे द्रव्यमान में घुले बगैर निलंबित रूप से विद्यमान रहते हैं। एक कोलाइड सच्चे विलयन और निलंबन के मध्य होता है। कोलाइड एक विलयन होता है जिसमें विलय के कण सच्चे विलयन से बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन के कणों से छोटे होते हैं।